हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले सीरीज में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? यानी जल को लिखते हैं लिक्विड, तो हम लोग स्मॉल एल से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो फिल्म बनाने के लिए जो प्रयोग किया था उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। क्वेश्चन नंबर 28, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना है? तो फॉर्मूला होता है H2O। तो जिसमें जिसका वो देख लेना है H कितना है, तो इसका अनुपात 2, इसका अनुपात कितना है 1, तो 1:2, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर 28। चलते हैं अगले 29 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पे पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। यह किस कारण से होता है? इसमें मिला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी को भखरा संगमरमर, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं, और अंडे का कवच इसी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जिससे पदार्थ जलना शुरू हो जाए, जिस तापमान के कारण कोई पदार्थ जले, उससे उसका क्या कहते हैं हम लोग? उसका ज्वलन ताप के रूप में उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो अम्ल को जल द्वारा तनु करता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। अम्ल को जल द्वारा तनु करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन दहन अभिक्रिया है? दहन यानी जो जलने के लिए उपयुक्त होता है, दहन अभिक्रिया। उबलता हुआ पानी, गलत। मोमबत्ती का जलना, गलत। कौन सा अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है? तो इसमें से पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी। 33, कौन सा समीकरण संतुलित है या असंतुलित है? असंतुलित है, इसको बारीकी से चेक कर लेना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 होल 2। तो Pb यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, यानी N यहाँ पे 3 है, 2 है टोटल N, और यहाँ पे N सिर्फ दिया है, तो आगे लिखना पड़ेगा हमें 2NO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, Cl2+2Ki क्लोरीन 2 है और पोटाशियम आयोडीन के रूप में है। यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया संयोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है? इसमें से एकल विस्थापन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन के साथ पोटेशियम का उपयोग हो रहा है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। 34 का कितना? तो 34 का हमें सी। 35, निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित देख लें, FeCl2 है तो FeCl3 हो गया, ये असंतुलित है। NH4NO2 तो N2 है, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक 2 N, ठीक है, यहाँ पे H2 तो हमारा ये संतुलित है। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरण के रूप में, या इनमें से या सरल सूत्र के रूप में। तो उसे हम यूज करते हैं समीकरण के रूप में, जैसे C+O2CO2 यानी ये समीकरण पूरा हो गया। अभिक्रिया करने के बाद बनता है क्या? CO2। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन,
अभिक्रिया ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2 कैसा अभिक्रिया है? तो ZnO के साथ एक ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण, यानी ZnO का अवकरण हो रहा है, इसमें से जस्ते के साथ ऑक्सीजन का निकलना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन उभय विस्थापन है? उभय विस्थापन, एक या एक से अधिक विस्थापन को उभय विस्थापन कहते हैं। एक या एक से अधिक विस्थापन को उभय विस्थापन कहते हैं। तो 2H2O ये कैसा विस्थापन है? तो ये कैसा है? ये संयोजन हो गया, पहला संयोजन हो गया, दूसरा भी संयोजन हो गया, तीसरा देख लें, तीसरा बन रहा है AgNO3 प्लस NaCl AgNa प्लस NaO, ये 39 का बी। और इसको देखा जाए तो Zn प्लस H2O, तो यहाँ पे एक यौगिक बन रहा है, एक तत्व मिला, यानी कैसा है? एकल विस्थापन है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा समस्या हो रहा है PDF बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म कर कैल्शियम ऑक्साइड एवं, यानी CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो हमें मिलता है CaO चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है। यह किस प्रकार का विक्रिया है? तो एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूटता है, क्या कहलाता है? वियोजन, या क्या बोलते हैं उसको? अपघटन। 40 का डी, ऑप्शन 40 का डी। 41 नंबर, किसी ताज़ा तेल को विद्युत या किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ताज़ा तेल को अच्छे समय तक रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन का जो कुरकुरे होता है या चिप्स वगैरह के पैकेट में भी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर, समीकरण Fe2O3 प्लस Al Fe2O3 प्लस Al Al2O3 प्लस 2Fe निम्न से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कैसा अभिक्रिया है? एक यौगिक है, एक तत्व है, उधर जाके एक तत्व बना रहा है, एक क्या बन रहा है? एक यौगिक बन रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 44 बोलते हैं अभिक्रिया 4NH3 यानी अमोनिया है और 5 ऑक्सीजन है, उसके बाद बनता है 4NO प्लस 6H2, कैसा अभिक्रिया है? तो यहाँ से N यहाँ से O के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ जल बच रहा है, कैसा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 46, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, समीकरण कैसा है? जब दोनों है, सब कुछ समान है, सब कुछ ठीक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलित रूप में जानते हैं उसे हम। संतुलित अभिक्रिया का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46, इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों का छूट चुका है 40, तो उसको देख लेते हैं एक बार। 45 बोलता है क्वेश्चन, अभिक्रिया CaO यानी चूना प्लस जल CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण है। तो इससे क्या बनता है? तो दोनों का क्या हो रहा है? दो मिलके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये संयोजन हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कर रहा है? ऊष्माक्षेपी एक ऊष्माशोषी है, तो ये ऊष्मा क्या कर रहा है? ऊष्मा को निकाल रहा है। बाद में लिखा हुआ है प्लस ऊष्मा। जब ऊष्मा हमें दायां साइड मिले, अभिक्रिया के दाएं साइड मिले, उसको बोलते हैं ऊष्मा। तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब 47 चलते हैं।
बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया की जाती है, यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अभिक्रिया H2SO4 से की जाती है, तो यह अभिक्रिया किस तरह का उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया अपक्षेपण का उदाहरण है। इसमें बेरियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फर से अभिक्रिया करता है, तो बेरियम नीचे जाकर बैठ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी। 48 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बीच अभिक्रियाएं होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। जब सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, कैसा अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 48 कैसा अभिक्रिया? तो उदासीकरण अभिक्रिया। जब जल या नमक का निर्माण हो, साधारण नमक, तो उसे हम लोग बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। 49 क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कैसा अभिक्रिया है? जब जल जमीन से प्राप्त करते हैं, और यह पूरा अभिक्रिया रसायन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भाग लेता है कौन कौन? तो सूर्य का प्रकाश भाग लेता है, कार्बन लेता है डाइऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन होता है, जल होता है। ये पूरी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे हम लोग प्रकाश रसायन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया एक साथ, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देख लेते हैं किसमें कौन कौन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी H2 to HCl, ये कैसा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। आज इतना ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग लेके आएंगे केमिस्ट्री का 3rd वीडियो, जिसमें चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा। धन्यवाद।